पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके। मजीद 70 करोड़ डॉलर मिलने से जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर हो जाएगी। 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 11 दरख्वास्तें जमा कराई गई। अदलिया पर एतमाद है, उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। पार्टी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। साबिक PTI चेयरमैन जिसको कहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। बानी PTI ने मिसाल कायम की और वर्कर को पार्टी सौंप दी। यहाँ कोई भतीजे और दामाद को पार्टी नहीं देता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 7 दिन है, वो बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। इलेक्शन शेड्यूल से कबल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन PTI ने 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जस्टिस शुजात अली खान आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार देने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, पिटीशन पर हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत 209 AQI के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग का राज। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में AQI 190 रिकॉर्ड। इसराइल की बर्बरियत की इंतहा। इसराइली फ़ौज की मस्जिद अल-उदा और उस्मान बिन काशर मस्जिद पर शदीद बमबारी। रिफा और जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,177 तक जा पहुँची। 46,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए पेश की गई करारदाद के हक़ में 168 ममालिक ने वोट दिया। असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद को 163 ममालिक की हिमायत हासिल रही। इसराइल की जाबराना कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात से मुतल्लिक़ करारदाद के लिए वोटिंग के अमल में 75 ममालिक गैर हाज़िर रहे, जबकि 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। जनरल असम्बली में यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद भी मंजूर की गई। गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक के राब्ता ग्रुप का इजलास आज होगा। राब्ता ग्रुप में तुर्किया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फ़लस्तीन शामिल। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। मुकदमा रिमांड करना 2 धारी तलवार हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नवाज शरीफ की फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल स्टील मिल्स स्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल अदालत ने नायब से दलाइल तलब कर लिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच में शामिल होंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समाअतें हो चुकी हैं। पहली समाअत 2 जनवरी 2012, आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,16,925 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़िश्ता रोज 2,473 अफगान बाशिंदे वतन वापस गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की रोजाना की बुनियाद पर चमन और तोरखम बॉर्डर से वतन वापसी।